एक बदकिस्मती एक पहल की गई थी, तो शुरुआत में हमें अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच हुआ है। शायद देर आए दुरुस्त आए, लोगों के अंदर, मुल्कों के अंदर, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर एक सोच पैदा हुआ कि इससे एक तो इंसानी जानें जो जा रही हैं और दूसरी तरह इकॉनमी वर्ल्ड ओवर में एक ऐसा माहौल ख़राब हो जाएगा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाएगा, और उसके साथ पूरे बरसगीर में ना रिसेशन का दौर चलेगा। मैं अगर अपनी बात करूं, हमारे मुल्क के अंदर इसके बहुत ही गलत नताइज पैदा होंगे। आप देखेंगे महंगाई बहुत हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑयल प्राइसेस है स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस पे आ जाएंगे। अभी हाल ही में आप देख रहे हो, ये एक डोमेस्टिक जो हमारा एलपीजी गैस है, अभी भी वो उसमें भी वेटिंग लिस्ट में, अगर हम मांगना चाहें तो उसमें भी 1 महीने के करीब एक गैस सिलेंडर के लिए वेट करना पड़ता है। इसी तरह अगर पेट्रोल का देखा जाए, डीजल का देखा जाए, इनके प्राइसेस तो बहुत ही हाई हो जाएंगे। जब ये ट्रांसपोर्टेशन हाई हो जाएगा, बाजार महंगा होगा, हर एक चीज में महंगाई आएगी और मुल्क के अंदर बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे फिर भी उम्मीद है कि अभी भी पहल हो रही है और कोशिश होनी चाहिए कि एक सीज फायर जो इन्होंने अनाउंस किया है वो कंटिन्यू रहे। देखिए, आपने पिछले 1.5 साल से देखा, शायद 3 बार असेंबली का सेशन चला, उसमें आपने देखा कि चाहे अपोजिशन की जमात हो, चाहे जो हुकूमत कर रही है जमात, उन दोनों की तरफ से आपने देखा कि उनका रवैया असेंबली में कैसा चला है। एक बंदर बाट जैसा, वहाँ पर कोई लोगों के इश्यूज नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, डेवलपमेंट का कोई फैसला नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई फैसला नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं किया, रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं किया। तो यहाँ तक जो आप मेन हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा इनका था, जिसमें उन्होंने 370 और 35A के नाम से वोट लिया था, आज इन सारी जमातों ने उस नाम को ही दफन कर दिया। तो ये इनकी मिली भगत एक साजिश थी। उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, वोट ले लिया, वोट जज्बात में इनसे हासिल कर लिया, लेकिन न सियासी कोई फैसला हुआ और न कोई डेवलपमेंट के नाम पर कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे हमारी आवाम खुश हो। देखिए, यहाँ पर तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे जवान अभी मुख्तलिफ चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत सी एक कंसर्न है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। इस पे मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द एक स्ट्रॉन्ग कदम लेने चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन जो पहल नहीं हो रही है। हाल ही में मैंने सुना गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक मुझे लग रहा है कि एक इनिशिएटिव लिया गया है। मैं ज़ाती तौर पर गवर्नर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस ड्रग के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, 1 महीने का एक टारगेट इनको दिया है। बहुत खुशी हुई है कि हमारी जवानों का कैरियर बचेगा, हमारे जवान बच जाएंगे, हमारी नस्लें बच जाएगी। लेकिन एंड रिजल्ट यही देखना है कि वो इस ड्रग्स का शिकार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पर बहुत है, कामकाज नहीं है, आइडियलिज्म है। तो सरकार को मल्टी लेवल पर काम करना चाहिए। यही नहीं है कि ड्रग्स वाले को ड्रग्स पीने के लिए उसको बंद करना पड़ेगा या उसके लिए कोई ऐसी सजा दे देंगे जिससे समाज में एक डर पैदा हो। लेकिन ये जो बेरोजगारी है वो कैसे खत्म होगी, और ये जो ड्रग बना कैसे, इसको किसने बनाया? इसको तो सरकार ने ही बनाया, क्योंकि सरकार जब तक उनके रोजगार और उनके रोजगार के वसाइल पैदा नहीं करेंगे तब तक ऐसी गलत चीजें होती रहेंगी। लेकिन मैं फिर भी जाती शुक्रगुजार हूँ गवर्नर साहब ने, इन्होंने जो पर्सनली ये इनिशिएटिव लिया है, मैं वेलकम करता हूँ। हमारी इंसानी जानें खत्म हो जाएगी, नस्लें हमारी खत्म हो गई, हमारी फ्यूचर जनरेशन खत्म हो जाएगी।
इस चीज को रोकने के लिए कुछ सख्त इकदाम तो लेने ही पड़ेंगे। अगर नहीं ले लेंगे तो फिर कैसे ये रोकेगा? आप देखिए पंजाब की क्या हालत हुई है, चंडीगढ़ की क्या हालत हुई है, वहाँ हमारे मुल्क के अंदर देखो इस वक्त जहां भी जाओ नई जनरेशन, यंग जनरेशन सारे ड्रग्स में इन्वॉल्व है, चाहे लड़का हो लड़की हो। ये तो एक समाज के लिए एक नासूर पैदा हो गया है। इसके लिए मुझे लग रहा है हम सबों को मिलजुल के सरकार का साथ देना चाहिए, एलजी साहब का साथ देना चाहिए। ये एक अच्छा लड़का है, एक्सपीरियंस लड़का है, तजुर्बेकार है। मुझे लग रहा है जो भी जितने भी लोग सियासी जमात में जुड़ते हैं सियासत के लिए, एक अमन के लिए, एक खुशहाली के लिए, डेमोक्रेसी जमहूरियत के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। एक और एक 11 भी होते हैं, एक और एक 2 भी होते हैं। मुझे लग रहा है अच्छा है। देखिए इस वक्त अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट वाइज, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं इलेक्शन के मोड में, जो हम ऑर्गेनाइजेशन अपनी मजबूत कर रहे हैं। ये सिलसिला मुझे लग रहा है 1-2 महीने चलेगा। इसके बाद आप देखेंगे हम अपने रीच आउट प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे, और जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हर जगह जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें भी हमें मुझे लग रहा है पॉजिटिव नोट आ रहा है, रेस्पॉन्स ठीक आ रहा है। लोग समझते हैं कि जो अल्ताफ साहब ने कहा वही आखिर में सच है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे बल्दियाती इलेक्शन में या म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में या पंचायत इलेक्शन में हमारा एक अच्छा खासा रोल।